हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके लेटेस्ट इन्फो। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज़ फोकवेज। ठीक है, तो हमने कल स्टार्ट किया था ये जो थर्ड टॉपिक है, पहले चैप्टर का, पहले यूनिट का जो थर्ड टॉपिक है उसमें हमने स्टार्ट किया था। कल हम लोगों ने वैल्यूज़ और नॉर्म्स देखे, तो आज जो है हम लोग पढ़ रहे हैं फोकवेज। ठीक है, तो फोकवेज क्या होता है? ठीक है, तो जैसे कि आप नाम से भी थोड़ा सा को पता चल सकता है कि फोक फोक मतलब ना पुराने ज़माने से, ट्रेडिशनली। हाँ, वेज मतलब द वेज ऑफ बिहेविंग हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब जो पुराने ज़माने से जो वेज आ रहे हैं, जो मतलब लोग करते आ रहे हैं, ठीक है, वो हम लोग बोल सकते हैं फोकवेज। तो लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सोशियोलॉजिकली, तो ये जो लिटरेचर में, सोशियोलॉजिकल लिटरेचर में यानी सोशियोलॉजी में, ये किसने लाया था? W.G. समनर। ठीक है, विलियम ग्राहम समनर जो है, उन्होंने क्या किया है, उनकी जो बुक है, उनकी किताब है जिसका नाम है फोकवेज, जो कि पब्लिश हो गई थी 1906 में। ठीक है, 1906 में ये फोकवेज बुक जो है ये पब्लिश हो गई थी W.G. समनर के द्वारा। तो इन्होंने क्या बताया था कि जो फोकवेज होते हैं, फोकवेज कौन से हैं? फोकवेज जो है, अगर हम लोग बोलेंगे, इनकी जो ये किताब है फोकवेज, इसका बहुत ही ज़्यादा योगदान है, नोटेबल कंट्रीब्यूशन हम बोल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है इसका, ये समझने के लिए कि इंसान का बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, इंसान के बिहेवियर को समझने का के लिए इसका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और जब हम लोग बात करते हैं W.G. समनर की, ठीक है, ये जो विलियम ग्राम समनर है, इसने बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल, बहुत ही ज़्यादा मतलब जिससे बेनिफिशियल हम लोग बोल सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद, और जो क्लेरिफाइंग, अच्छे से क्लेरिफाई एनालाइज किया है किसको? कल्चर को, और उसके इम्प्लीकेशंस को, यानी कल्चर क्या होता है, ठीक है, और उससे क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, उससे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो जो ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो दिया है ये बुक, जब हम लोग फोकवे जो इसकी बुक है उसका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इंडिविजुअल बिहेवियर को समझने के लिए। तो उसने जो एनालाइज किया कल्चर को, तो उसने बोला कि जो समनर जो है उसने यूज़ जो किया है, उसने बोला है जो कल्चर होता है, जैसे हमें पता है ना, वेज ऑफ लिविंग, ठीक है ना, जैसे हम लोग जीते हैं, तो फोकवेज को जो इसको कल्चर को उसने दो टर्म्स में बोला है, एक तो फोकवेज और दूसरा हो गया मोर्स। ठीक है, इन टर्म्स में फोकवेज और मोर्स के लिहाज से, इनकी मदद से उसने किसको किया है, ये ना, डिफाइन कल्चर को। ठीक है, उसने कंसीव किया है कि कल्चर जो होता है इसमें फोकवेज और मोर्स होते हैं। ठीक है, और उसने जो फोकवेज को, ये जो फोकवेज है इसको बहुत ही ज़्यादा पूरी तरीके से जो है इस पर रिसर्च किया, कॉम्प्रहेंसिवली इसको यूज़ किया। ठीक है, टोटली होली एंड सोली उसने जो है ज़्यादातर जो है इस पर कॉन्सेंट्रेट किया, किस पर? फोकवेज पर। ठीक है, और उसका एक प्यूपिल था, ठीक है, जो जिसका नाम है, जो ये W.G. समनर है, थोड़ा सा आप इसको याद भी रखिए, इसका एक प्यूपिल था, ठीक है, इसका स्टूडेंट था, इसका डिसिपल था, जिसका नाम था कैलर। उसने भी इसकी टीचिंग्स को जो है उसकी जो टीचिंग्स है, जो उसका मास्टर था, ये W.G. समनर जो उसके मास्टर थे, उसकी टीचिंग्स को आगे पहुंचाए, और बहुत ही कॉन्ट्रीब्यूशंस उसने अपने भी दिए। लेकिन जब हम लोग अब इसकी फोकवेज की बात करते हैं, किसने किया है इसको इंट्रोड्यूस सोशियोलॉजिकल लिटरेचर में? W.G. समनर ने। ठीक है, इसने यूज किया है पहले टर्म, और उसने कल्चर को बोला है फोकवेज और मोर्स के लिहाज से। ठीक है, तो उसने क्या बताया है फोकवेज क्या होते हैं? ठीक है, ये मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है यहाँ पर। पहला ही है कि इसने बताया है फोकवेज आर द लाइक प्रोडक्ट्स ऑफ नेचुरल फोर्सेस, यानी जो नेचुरल फोर्सेस है, ठीक है, यानी जो कुदरती जो फोर्सेस है, कुदरती जो भी अवेलेबल हैं, मतलब जो कुदरत की जो ताकतें हैं, फोर्सेस जो है कुदरत की, ठीक है, उसकी उसकी तरह ये है। ठीक है, लाइक प्रोडक्ट्स, यानी हम इससे कंसीव कर सकते हैं कि ये नेचुरल है, कुदरती है, जो कि इंसान जो है अनकॉन्शियसली, मतलब सोच समझ कर नहीं, अनकॉन्शियसली जो है वो चलते हैं ऑपरेशन में, मतलब जो है इसका यूज़ वो करते हैं, फोकवेस को ऑपरेशन में लाते हैं लाइफ में, जो है ये अनकॉन्शियसली इंसान लाता है। ठीक है, नेचुरल फोर्सेस है, ठीक है, यानी कि नेचुरली ये आ जाता है इंसान में। ठीक है, लाइक द इंस्टिंक्टिव वेज ऑफ बिहेवियर, मतलब जो एनिमल्स जो होते हैं ना, एनिमल्स जो होते हैं, जानवर होते हैं, उनके इंस्टिंक्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ना कुछ वो वह वहाँ से ही आता है, जैसे खाना, उनको नेचुरली जैसे पता चलता है कि हमें खाना है। ठीक है, नेचुरली उनको भूख लगती है, नेचुरली जो है उनको प्यास लगती है, नेचुरली उन लोगों को क्या होता है, मतलब डिफरेंट नीड्स जो होते हैं इंडिविजुअल के, बायोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, इंस्टिंक्ट जो ऑलरेडी होते हैं प्रेजेंट इंसान में, यानी यहाँ पर भी हमें पता चलता है नेचुरल है, इंस्टिंक्ट है। ठीक है, ये कैसे पता चलता है, ये कैसे डेवलप हो जाता है? एक्सपीरियंस, एक इंसान का जो एक्सपीरियंस होता है, एक इंसान जो है, जो उसका एक्सपीरियंस यानी जो है ज़िंदगी गुजारते गुजारते वो ये सीख जाता है, ये फोकवेज। और साथ ही साथ उसने क्या बोला? दे
दे रीच अ फाइनल फॉर्म ऑफ मैक्सिमम। तो मैंने इसने बोला है नेचुरल है, इंस्टिंक्टिव है, और ये जो है मैक्सिमम अडाप्टेशन जो है टू एन इंटरेस्ट, जब एक इंसान का इंटरेस्ट होता है, ठीक है, तब वहां पर अगर हम लोग बोलते हैं ये जो है, ये कहाँ पर पहुंच जाते हैं, ये लोग पहुंचते हैं मैक्सिमम एडेप्टेशन टू इंटरेस्ट, ठीक है। अगर हम लोग बोलेंगे कि मैक्सिमम जो है अडेप्ट करते हैं हम इसको वहां तक जब ये हैंड डाउन, यानी ट्रेडिशनली अगर एक इंसान ने किया होता है, ये मतलब अनकॉन्शियसली डेवलप होता है, तो ट्रेडिशनली ये नीचे की जनरेशन्स में ऐसे ही पहुंच जाता है, ठीक है। यानी ट्रेडिशनली माने हम बोल सकते हैं कि रिवाजी तौर पर, मतलब एक से फिर उसके बच्चे तक ये चला जाता है। और अगर हम लोग बोलेंगे और ये एडमिट करता है, और अगर हम लोग इसका ये एक चीज़ देखेंगे कि इसमें कोई एक्सेप्शन या वेरिएशन नहीं होती है, ठीक है, कोई एक्सेप्शन, कोई मतलब डिफरेंट, कोई यूनिकनेस किसी में या फिर वेरिएशन नहीं होती, लेकिन ये चेंज होते हैं, ठीक है। मतलब ये जो है चेंज है, डायनेमिक होते हैं ये, ठीक है, चेंज हो जाता है ये, कब, किसके साथ साथ, यानी ये चेंज हो जाते हैं, ये चेंज होते हैं इसलिए ताकि नए नए कंडीशंस, जो ज़िंदगी की जो नए नए कंडीशंस हैं उनको मीट कर सके, नए नए तजुर्बात को मीट कर सके, स्टिल विद इन द सेम लिमिटेड मेथड्स, ठीक है। और मेथड्स वही सेम होते हैं, यानी नेचुरली एक इंसान में अनकॉन्शियसली ये आ जाते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बोलेंगे हम मतलब, या मतलब सेम लिमिटेड मेथड्स, और इसका कोई रैशनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, कोई पर्पस नहीं होता है, मतलब अनकॉन्शियसली आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंसान है, ठीक है, कोई भी इंसान है, वो क्या करेगा, वो कोई क्या करेगा, वो जो है कोई डिफरेंट सा ड्रेस लाएगा कहीं से, ठीक है, तो उसने वो पहन लिया, तो उसके बाद जो है उसका बेटा उसको कॉपी करेगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हैंड डाउन हो जाएगा ना बेटे था कि, तो वो बोलेगा हाँ पापा ने ऐसा ड्रेस पहना, चलो मैं भी करूंगा, ठीक है। इस बच्चे का फ्रेंड भी ऐसा ही करेगा, तो ऐसे ही जो है चलता जाएगा सिलसिला, इसके बच्चे यहाँ पर जो है चलता जाएगा, और ये लोग जो अनकॉन्शियसली ये फैशन बन जाएगा, ठीक है। वरना उसने नहीं किया था, मतलब कि मतलब मैं जो है ये ड्रेस इसलिए पहनूंगा ताकि आगे भी लोग पहने, नहीं, उसने अनकॉन्शियसली, उसे जनरली नेचुरली उसने देखा कोई अच्छा सा ड्रेस उसने पहन लिया, तो वो फैशन बन गया, ठीक है, तो वो फोक वे आगे आगे चलता गया। जैसे फॉर एग्जांपल जो जीने के तरीके हैं, खाने के तरीके हैं, ठीक है, ये मैं आपको बोल रही हूँ, ईटिंग के जो तरीके हैं, कैसे खाना है, कैसे बात करनी है, कैसे ड्रेस करना है, कैसे ग्रीट करना है, कैसे काम करना है, ये सारे अगर हम लोग देखेंगे, कैसे जो है जिंदगी गुजारने का तरीका, ठीक है, एक दूसरे को ग्रीट कैसे करना है, कैसे बातचीत करनी है, एक दूसरे के साथ प्यार कैसे जताना है, ठीक है, ये सब कुछ हम लोग फोक वेज ही बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग दिन में जो है 3 मील्स खाते हैं, ठीक है, यानी सुबह ब्रेकफास्ट, फिर लंच और डिनर, ठीक है, जब जनरली हम लोग बोलेंगे, ठीक है, ये भी एक फोक वे है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हम ये 3 मील्स ही खाए, मतलब ये जरूरी तो नहीं, अनकॉन्शियसली जो है किसी ने खाए थे पहले 3 मील्स, उसको लगा था कि नहीं जी इससे मैं सेट रहता हूँ, तो आगे आगे ऐसे चल रहा था, ये किसने किया था वो भी पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। तो वॉकिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड, हम लोग क्या राइट साइड ऑफ द रोड, मतलब वहां पर चलते, ठीक है, ड्राइव करना लेफ्ट साइड से, या वेयरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस, डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट ड्रेसेस पहनना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शादी पर आप पहनोगे अच्छा सा वो लहंगा टाइप, ठीक है, तो आप बोलोगे क्यों आप ये क्यों पहन रहे हो ऐसा, क्योंकि मेरी माँ ने भी पहना था जब उसकी शादी थी, तो ऐसा मतलब फोक वे चलता है अनकॉन्शियसली, इसका कोई रीजन, उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है, कोई पर्पस नहीं होता है, ठीक है। और अगर हम लोग बोलते हैं कि इससे पता चलता है, इस सब से ये रिजल्ट मिलता है कि जो सारे लाइफ है ह्यूमन बींग्स की, सारे एजेस में, सारे स्टेजेस ऑफ कल्चर में, मतलब जो भी स्टेजेस कल्चर चलते आ रहे, जो भी एजेस है, वहां पर अगर हम लोग देखेंगे, उसमें बहुत सारे वास्ट मीन्स ऑफ फोकवेज आए हैं, बहुत सारे फोकवेज आए हैं जो कि हैंड डाउन हुए हैं, मतलब पुराने जमाने के लोग जो करते थे वहीं से हैंड डाउन होता है, और मतलब जो होता है तरीके होते हैं जीने के, और टॉप मोस्ट लेयर जो होते हैं, वो मतलब जो इसके टॉप मोस्ट लेयर, मतलब ऊपर वाले जो फोकवेज जो मतलब ज्यादातर इंसान इस्तेमाल करता है, ठीक है, उसमें वो जो है वो चेंज और कंट्रोल करते हैं, और उनको हम लोग बोल सकते हैं, उनको मॉडिफाई किया है, ठीक है। मॉडिफाई कैसे हो जाते हैं, इंसान के रिलीजन से, इंसान के एथिक्स कैसे हैं, ठीक है, इंसान की जो फिलासफी वगैरह ये सब कुछ, ठीक है, या तो फिर इंटेलिजेंट रिफ्लेक्शन भी हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी जो है लोग साइंटिफिकली भी सोचते हैं इसके बारे में कि क्यों ये क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, वहां पर हम लोग बोल सकते हैं चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स बोली, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोना, ठीक है, रोज रोज नहाना, रेस्पेक्ट करना एल्डर्स को, ठीक है, ये अगर हम लोग बोलेंगे एक दूसरे के साथ, हस्बैंड वाइफ म्यूचुअल लव एक दूसरे के साथ क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, इस तरीके से जो है प्यार जताना अपने बच्चों के साथ, ठीक है, अपने से छोटे बच्चों के साथ ब्रश करना टीथ को, ठीक है, ड्रेसेस डिफरेंट टाइप्स पर जैसे मैंने पहना, ये सारे जो एग्जांपल्स है फोकवेज के। तो अब जब हम लोग बोलते हैं उसके बाद फोकवेज जो होते हैं, फोकवेज की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक, फोकवेज अब क्या है, ठीक है, यानी
फोक वेज जो मैंने आपको बोला कि मतलब मैंने आपको बोला कि हमने अभी तक देखा कि डब्ल्यू जी समनर ने क्या बताया था। तो उसने जो है, उसने अगर हम लोग मेनली बोलेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ नेचुरल फोर्सेस यानी नेचुरल की, उसने बात की अनकॉन्शियसली सेट इन होते हैं, इंस्टिंक्टिव है, ठीक है, एक्सपीरियंस से आ जाते हैं, ठीक है, और जो है ट्रेडिशन से आगे चलते हैं, ठीक। इस तरीके से अगर हम लोग बोलेंगे कोई एक्सेप्शन है, वेरिएशन नहीं है, लेकिन ये चेंज हो जाते हैं नई कंडीशंस को मीट करने के लिए, ठीक है, लेकिन मेथड सेम रहते हैं, कोई रिफ्लेक्शन, कोई इस पर सोच विचार नहीं होता है कि ये क्यों होता है, ठीक है। और जो सारे ज़माने से जो चलते आ रहे हैं, जो अगर हम लोग बोलेंगे कल्चर जो है सब कुछ उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, सारे एजेस में ह्यूमन इंसान की ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं बहुत सारे फोकवेज, और कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको दी। लेकिन अगर हम लोग अब जनरली देखेंगे फोकवेज होते क्या है, तो अभी तक आपको समझ आया होगा कि फोकवेज जो होते हैं ये कुछ तरीके हैं, मैंने बोला ना ये जीने के तरीके हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है एक्सेप्टेड वेज ऑफ बिहेवियर, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड एक्सेप्टेड वेज ऑफ बिहेवियर। अब आप बोलेंगे मैम ठीक है, चलिए हमने मान लिया कि वेज ऑफ बिहेवियर है, ठीक है, एक्सेप्टेड क्यों है? एक्सेप्टेड इसलिए क्योंकि सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करनी चाहिए, सोसाइटी इसको रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, मतलब सोसाइटी जो है अप्रूव करनी चाहिए, सोसाइटी इसको ठीक समझनी चाहिए, ठीक है, वो होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसको बोलेंगे कि समनर नहीं बताया है कि जो ये होता है, ये जो होते हैं इंसान की जो वेज होते हैं, इंसान के जो मीन्स होते हैं, इंसान के जो मीन्स होते हैं, मतलब इंसान के जो जरिया होता है ऑफ व्हाट, इंसान जो है मीन्स का इस्तेमाल करता है ताकि, मतलब इनका इस्तेमाल करता है ताकि वो क्या करेगा, ताकि वो अपने आप को जो है अपने एनवायरनमेंट में सांचे में ढल जाएगा, यानी अगर उसका ये एनवायरनमेंट है वो वहाँ पर जीता है, फॉर एग्जांपल वो जो है वहाँ के कल्चर को फॉलो करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कश्मीर में फॉर एग्जांपल रहेंगे, आप जो है यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेडिशनली जो है फेरन जो है लोग पहनते आ रहे हैं, ठीक है। अब ये फेरन जो है ये लोग क्यों पहनते हैं, इसका रीज़न तो है, ठीक है, इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर ठंड होती है, लेकिन ठंड को से बचने के लिए आप खाली फेरन नहीं पहन सकते हैं, आप कोट भी पहन सकते हैं, आप और कुछ भी चीज़, लेकिन यहाँ का ये कस्टम है, ठीक है। इसका ये है कि यहाँ पर एक कस्टम है, कस्टम जो है या हम बोल सकते हैं यहाँ का जो है कल्चर है ये, ठीक है। कल्चर को ही समनर ने दो चीज़ों में डिफाइन किया था, एक तो फोकवेज में, और जो दूसरा कौन सा है फोकवेज और मोर्स में, ठीक है। तो फोकवेज पर उससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट, तो फोकवे मतलब पुराने ज़माने से वे ऑफ ड्रेसिंग कश्मीर में यही है, तो इसीलिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका कोई रैशनल रिफ्लेक्शन नहीं है, तो वो जो है कपड़े पहनने का तरीका जो है, मतलब द वेन्स, ठीक है, वही वो अपने आप को करते हैं ताकि वो अडेप्ट करें, मतलब आप एनवायरनमेंट में जो भी चल रहा है, एनवायरनमेंट के लोग जो कर रहे हैं, एनवायरनमेंट की जो कंडीशंस है उसी हिसाब से वो अपने आप को उसमें सांचे में ढल जाते हैं, ठीक है, सांचे में अपने आप को फिट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बोलेंगे ब्रॉडली जो है इसका क्या क्या हम लोग बोल सकते हैं, ये क्या क्या हो सकते हैं, कस्टम्स, ठीक है, जो मैंने अभी बोला कस्टम जो रिवाज है, ठीक है, रीति रिवाज, ठीक है। उसके बाद कन्वेंशंस यानी वेज ऑफ बिहेविंग, वेज ऑफ डूइंग, यूजेजेस जो भी यूज हो रहा है सोसाइटी में, एटिकेट्स, ठीक है, को भी मैनर्स वगैरह है सोसाइटी में जीने के लिए, तो ये सब कुछ क्यों करते हैं, ताकि इंसान जो है वो क्या करे, अपने आप को अडेप्ट करे उस एनवायरनमेंट के साथ जिसका वो हिस्सा है, ठीक है, उस समाज के साथ। तो उसके बाद अगर हम लोग बोलेंगे, हाँ, तो ये हो गया ये, ठीक। और अगर हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि इसमें जो है अ, हम बोल सकते हैं कि इसमें बहुत सारे मोड्स ऑफ बिहेवियर भी आ जाता है, ठीक है, मतलब बिहेव करने के जो मोड्स, बिहेव करने के तरीके, ठीक है। तो ये जो होता है, जो इंसान जो है वो क्या करता है, जो मतलब इंसान ने खुद ही इवॉल्व किए होते हैं, ये हमें देखना है, ये ज़रूरी है रखना याद कि जो फोकवेज है इंसान खुद इवॉल्व करता है इन फोकवेज को, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के जो नीड्स है, अपनी ज़िंदगी के जो उसके नीड्स हम बोल सकते हैं, जो भी उसके ज़रूरियात हैं, मतलब ज़िंदगी, सोशल लाइफ के, समाजी ज़िंदगी के, उनको पूरा करने के लिए उसने मतलब उसने जो है इंसान ने खुद इवॉल्व किया है, यानी जीते 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 उनको ये पता चल गया है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है उनके जो है ज़रूरतें पूरे करते हैं, उनकी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरे करते हैं, ये खुद इन्होंने जो है ये मोड्स ऑफ बिहेवियर एक खुद जो है उस तरीके से उन्होंने बिहेव किया है, तो वो फोकवेज बन गए हैं और फिर हैंड ओवर हो गए हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ओके, तो अगर हम लोग इसका नेचर देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेनली हम लोग देखेंगे, वो हो गया पहला ही कि ये सोशल है नेचर में। सोशल हम लोग क्यों बोलते हैं इसको सोशल है नेचर में, इसलिए क्योंकि फोकवेज जो है, एक इंसान जब ग्रुप में रहता है, ठीक है, एक इंसान जब ग्रुप में रहता है, ग्रुप लाइफ जो जब वो जिंदा गुजारता है, ठीक है, तो जो ये जिंदगी गुजारता है ग्रुप में, तो उसी की वजह से जो है फोकवेज आ जाते हैं, ठीक है। वो इंसान जो है, वो जो ग्रुप्स है वो क्यों बनाते हैं ये फोकवेज, ताकि उनकी सस्टेनेंस के लिए, ताकि वो जिंदा रह सके, सस्टेन कर सके, और साथ ही साथ जिंदा रह के जो है मेंटेन कर सके अपनी ज़िंदगी को, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए भी, ठीक है। और इंडिविजुअल्स को क्या मिलता है, इंडिविजुअल्स को सोसाइटी तब एक्सेप्ट करती है, उनको सोशल रिकॉग्निशन, सोसाइटी के मेंबर्स तब माने जाते हैं जब वो कन्फर्म करते हैं, जब वो मानते हैं, जब वो जो है फॉलो करते हैं उन्हीं फोकवेज
फोकवेज को जो उन्होंने ग्रुप में आके खुद इवॉल्व किए होते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है फोकवेज का सोशल नेचर है, ग्रुप लाइफ का ये प्रोडक्ट है, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे रिपिटेटिव है कैरेक्टर में, यानी एक सोशल प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल आप सोसाइटी में रहेंगे, आपने कुछ काम किया, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने जो है आपने कोई ड्रेस पहना, मानिए कुछ भी आपने ड्रेस पहना, ठीक है। तो वो जो है वो आपका मतलब एक सोशली आपने प्रैक्टिस किया कि आपने एक ड्रेस पहना, किसी की शादी थी कि इवेंट था कोई, वहां पर आपने किया, ठीक है। तो वो तब मतलब अब ऐसा हम लोग बोलेंगे कि ये एक सोशल प्रैक्टिस है। सिंपली यू वेंट टू अ मैरिज, वहां पर आपने एक ड्रेस पहना, ठीक है, ताकि जो है वहाँ पर शादी था तो उसी हिसाब से आपने जो है वेडिंग ड्रेस पहना, ठीक है, पार्टी ड्रेस। वो फोकवेज का बन जाते हैं, ठीक है। सोशल प्रैक्टिस जो है वो फोकवे का बन जाएगा। वो फोकवे तब बन जाएगा जब मेजोरिटी जो है पीपल, मेजोरिटी जो है लोगों की वो ऑब्जर्व करेंगे, नहीं जी इसने जो है पार्टी ड्रेस पहना है जब ये शादी पे जा रही है, और कॉन्स्टेंटली रेगुलरली वो ये जो है ऑब्जर्व करते जाएंगे। जब आप और शादियों पर जाएंगे या आप ऐसे ही ड्रेसेस पहनेंगे तो बाकी देखेंगे हाँ जी ये तो कॉन्स्टेंटली यही ऐसा ही वे है इसका ड्रेसिंग का यहाँ पर शादी पर, ठीक है, रेगुलरली ये ऐसा ही कर रहा है। तो ऑफ्ट रिपीटेड, तो वो रिपीट रिपीट जब आप करेंगे, वो प्रैक्टिसेस जब मेजोरिटी की जो है उसके बाद जो है मेजोरिटी वो फिर बन जाएगा फोकवे, जो मेजोरिटी जो है फॉलो करेगी जिन प्रैक्टिसेस को जो वो करेंगे, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज बन जाएंगे जब उनको कॉन्स्टेंटली मतलब जो है कुछ टाइम के बाद रेगुलरली जो है उसको रिपीट किया जाएगा। उस सेंस में हम लोग बोल सकते हैं एक मास फिनोमेना है, ग्रुप का फिनोमेना, इंडिविजुअल पेक्यूलरिटी नहीं है। यानी आप एक ही इंसान जब कुछ काम करेगा वो फोकवे नहीं बन जाएगा। जब कोई सोशल प्रैक्टिस जो है ग्रुप फॉलो करेगा, ग्रुप उसको जो है ऑब्जर्व करेगा और उसके बाद वो खुद रिपीट करेंगे और मेजोरिटी की जो वो प्रैक्टिसेस हो जाएंगे वो फिर बन जाएगा क्या, वो बन जाएगा फोकवे, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने देखा कि ये रिपीटेटिव है कैरेक्टर में, सोशल है नेचर में और रिपीटेटिव है कैरेक्टर में, ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे वो हो गया इसका जो है अनप्लान्ड ओरिजिन होता है, यानी कि ओरिजिन्स अगर हम लोग देखेंगे कि ये स्टार्ट कैसे हुए वो पता नहीं होता है। इसने बोला कि ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली जो है बिना मतलब सोचे समझे ये बन जाते हैं, इंसान ने सोचा भी नहीं होता, ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। ये कोई प्लानिंग वगैरह से नहीं बन जाते हैं। कोई जो है ग्रुप में वो कोई नया तरीका, जैसे मैंने अभी बोला कि कोई नया तरीका, कोई ड्रेस का स्टाइल, फॉर एग्जांपल कन्वर्सेशनल बात करने का तरीका, हेयर स्टाइल बनाता है, तो कोर्स ऑफ टाइम के बाद वो कुछ पॉपुलर बन जाता है, कुछ टाइम के बाद वो जो है खास बन जाता है, वो पॉपुलर जो फेमस हो जाता है और बहुत सारे लोग जो उसको फॉलो करते हैं। तो उसके बाद जब वो फोकवे जब वो बन जाता है, जब वो कोई भी मतलब जनरली कोई वे जो है, कोई भी तरीका जो है जब वो फोक वे बन जाता है, ठीक है, फोक, ठीक है, सब लोगों का फोक, ठीक है ना, तो बन जाता है। तो नीदर मतलब ना तो पता चलता है कि ओरिजिनेटर कौन था, कब ओरिजिनेट हुआ। फॉर एग्जांपल हम लोग नहीं बता सकते हैं कि हेयर स्टाइल अगर फॉर एग्जांपल कोई है तो इसको किसने इन्वेंट किया था, किसने बनाया था, किसी ने भी बनाया होगा, उसके बाद लोगों ने फॉलो किया होगा। या ग्रीटिंग स्टाइल मतलब ग्रीट करने का तरीका, तो हम लोग फिक्स नहीं कर सकते कि डेट भी कब है, ना तो हम लोग डेट बोल सकते हैं कब है, ना तो बोल सकते हैं ओरिजिनेटर कब है, ना तो टाइम बोल सकते हैं ओरिजिन का, ठीक है। तो ये जो है अनप्लान्ड ओरिजिन है, कोई प्लानिंग के तहत नहीं होता है ये सब कुछ। और ये भी है इसमें कि इनफॉर्मल एनफोर्समेंट होती है, यानी कि जो है फोकवेज जो है अगर हम लोग बोलेंगे इनफॉर्मल, इनफॉर्मली बनते हैं, फॉर्मल कोई रिकॉग्निशन नहीं होती इसकी, फॉर्मली नहीं बनते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल तरीके से अगर हम लोग बोलेंगे कि सोशल कंट्रोल है ये, इनफॉर्मल एनफोर्समेंट, यानी अगर सोसाइटी में मेंबर्स के बिहेवियर को आपको कंट्रोल करना है तो ये जो है ये एक तरीका है, लेकिन इनफॉर्मल है, ठीक है। फॉर्मली लीगल कोई नहीं है, कोई रूल्स वगैरह, ये इनफॉर्मल तरीका है। अगर हम लोग बोलेंगे उतने ऑब्लिगेटरी नहीं होते हैं, उतना आपको फ़र्ज नहीं है इनको फॉलो करना, ठीक है, उतने कंपल्सिव नहीं है जितने कि लॉज है, मॉरल्स है। लेकिन कन्फर्मिटी अगर हम लोग इनको मानेंगे, ये ना ये लॉ आपको बताता है, ना तो कोई स्पेशल एजेंसी बनाते हैं। जो लोग वायलेट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल, इससे आपको पता चलेगा जो इनको नहीं मानते हैं उनको फॉर्मल मीन से पनिश नहीं किया, ना तो उनको जेल ले जाया जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाएगा वैसा जिस जैसे सब बनाते हैं, ठीक है, कोई फेरन नहीं पहनेगा फॉर एग्जाम्पल कश्मीर में, या फिर कोई जो है फॉर एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं कोई वैसे ड्रेस नहीं करेगा जैसे सब करते हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से आपको क्या नहीं होगा, आपको जो है आपको पनिश नहीं किया जाए, आपको जेल तो नहीं ले जाएँगे ना, आपको पनिशमेंट तो नहीं मिले, आप पर फाइन तो नहीं हो जाएगा। ये उतने भी ऑब्लिगेटेड नहीं है, उतने भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन नेसेसरी है, ठीक है, ज़रूरत है इनकी, लेकिन उतने भी ख़ास ज़रूरी नहीं है, उतने भी आप पर फ़र्ज़ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ब्रश टीथ करना, मैंने आपको बोला ये एक फ़ोक वे है, पिछले ज़माने से चलता आ रहा है, लोग जो है फ़ॉलो कर रहे हैं। तो अगर जो कोई ब्रश नहीं करेगा टीथ को, ठीक है, वो जो है वो नहीं क्या करेगा, वो बात नहीं करेगा, रोज़-रोज़ नहीं नहाएगा, अपने क्लोथ्स रोज़-रोज़ नहीं धोएगा, उसको पनिश तो नहीं करेगी ना लॉ,
लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे इसके बारे में बातें तो होंगी ना, इसके बारे में ही बोलेंगे देखिए ब्रश नहीं करता है, ये कपड़े नहीं धोता रेगुलरली, नहाता नहीं है, तो अगर हम लोग बोलेंगे उसके बारे में बातें होंगी, नेसेसरी है करना, ब्रश करना तो ज़रूरी है दांतों के लिए, लेकिन आप अगर नहीं भी करेंगे तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप जो है निगलेक्ट नहीं कर सकते, वायलेट नहीं कर सकते फोकस को, लेकिन कोई भी सेम पर्सन जो है वो सबको सब कुछ फोकवेज अगर आप निगलेक्ट भी करेंगे, वायलेट भी करेंगे, चलेगा, लेकिन सबको आपको निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जो मतलब सोच समझ वाला नफर होगा ना, इंसान जो होगा ना सोच समझ रखने वाला, वो उनको वायलेट नहीं करेगा, क्योंकि ज़रूरी भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना कंपलसरी नहीं है, लेकिन नेसेसरी है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है फोकवेज डिफर अ लॉट, यानी जब हम लोग फोकवेज की बात करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डिफर करते हैं एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक। एक सोसाइटी के एक फोकवेज है, दूसरे सोसाइटी के दूसरे फोकवेज है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे ग्रुप से इतना ही नहीं, सोसाइटी में ही डिफरेंट ग्रुप्स के डिफरेंट फोकवेज हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें चेंजेस आ सकती है सेम ग्रुप में, सेम सोसाइटी में, ठीक है। कस्टमरी फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे, कस्टम है हिंदुस्तान की औरतें जो है वो जो है अपने बाल लंबे रखती हैं, जब ये औरतें अपने बाल लंबे रखती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे वेस्ट की हम लोग बात करेंगे, वेस्ट में जो होते हैं छोटे छोटे बाल होते हैं वहाँ की लड़कियों के, ठीक है, वहाँ पर वुमेन के, वहाँ पर औरतें होते हैं कम बाल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो है टेबल मीन्स वेस्ट में है, ठीक है, यानी कि लोग जो है डाइनिंग टेबल वगैरह पर खाने खाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेजोरिटी हम लोग देखते हैं वो जमीन पर खाना खाते हैं, फ्लोर पर बिछाते हैं दस्तरखान वगैरह या फिर कुछ शीट वगैरह, उसके ऊपर जो है वो अपने मील्स खाते हैं, ठीक है। लेकिन अब चेंजेस भी आ गई है, हम बोल सकते हैं चेंजेस भी इसमें आ गई है साथ साथ। और अगर हम लोग देखेंगे एज के साथ भी और सेक्स के साथ भी, यानी एज आपकी क्या है उस हिसाब से भी आपके फोकवेज, यानी छोटे लोग जो है वो डिफरेंट फोकवे करेंगे, बड़े लोग जो है बुजुर्ग लोग उनका डिफरेंट फोकवे होगा, यूथ का डिफरेंट फोकवे होगा, ठीक है। इसी तरीके से सेक्स, मेल का अलग, फीमेल का अलग, वुमेन का अलग, ये वेरी होता है सोशल क्लास स्टेटस के हिसाब से भी, यानी आपका स्टेटस क्या है, आपका सोशल क्लास जो है, आपके पैसे इनकम कितने हैं उस हिसाब से, आपका क्लास क्या है सोसाइटी में उससे भी ये डिफर करता है। रिलीजन रीजन के हिसाब से किस जगह आप रहते हैं, इतने ग्रुप कौन सा, रेशियल ग्रुप, कास्ट का, क्लास, ऑक्यूपेशन, इसके हिसाब से भी ये डिफर करता है, मतलब ये होता है डिफरेंट होता है डिफरेंट जगहों पर, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लोग बोलेंगे कि फोकवेज जो होते हैं ये हमने देखा कौन सा, डिफर अ लॉट, ठीक है। उसके बाद होता है ये न्यूमरस, ठीक है, ये बहुत सारे हैं फोकवेज, ठीक है। फोकवेज जो है ये बहुत सारे हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग इनको गिने, इवन जो है एनसाइक्लोपीडिया कोई ऐसी नहीं है जो सारे फोकवेज को ये कर सके, क्योंकि डिफरेंट तरीके हैं ना, डाइवर्स है, न्यूमरस है, बहुत ज्यादा है, बहुत डिफरेंट है, ठीक है। अगर हम लोग बोलेंगे कि फोकवेज जो होते हैं वो सोशल बिहेवियर के जो छोटे छोटे टिडबिट्स होते हैं ना, मतलब आप बिहेव कैसे करते हो सोसाइटी में, उसके टिडबिट्स को ही पहुंचता है। कोई भी सोशल एक्ट जो होता है, कोई भी इंसान जो समाज में कोई एक्ट करेगा, समाजी एक्ट, वो उसकी बाउंड्री से नहीं निकल सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बोलेंगे कि जो सीरियस वन, जो सबसे ज्यादा सीरियसली कोई फॉलो करता है किसी ट्रेडिशन को, उस पर भी है, और जो मतलब छोटे छोटे एक्ट जो होते हैं, छोटे छोटे बिहेवियर्स लोगों के ग्रुप में, वो भी उसको भी अटैच करता है, और ये सब्जेक्ट टू चेंज है, यानी इसमें चेंजेस आती रहती हैं। ये सोशल कंडीशंस के साथ, जैसे सोसाइटी में जैसे कंडीशंस होंगे, ठीक है, जैसे हालात होंगे उस हिसाब से ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चेंज रजिस्ट होते हैं कुछ फोकवेज, अगर हम लोग बोलेंगे कुछ में रैपिड चेंज आती है, जल्दी जल्दी चेंज आती है। समनर ने क्या बोला है जिसमें रैपिड चेंज आती है, ठीक है, उसको हम लोग फैशन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि फैशन जो है ना वो चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे ड्रेस, हेयर स्टाइल, आर्किटेक्चरल डिजाइन वगैरह, इसमें रैपिड चेंज आती है, तो इनको क्या बोला जाता है, इनको फैशन बोला जाता है। बोलते हैं ना फैशन आज है, फैशन है, कल नहीं होगा, यानी रैपिडली चेंज होता है, ये जल्दी जल्दी चेंज होता है। तो अगर हम लोग बोलेंगे अब जो बिलीफ्स प्रैक्टिस जो होता है फैमिली के लिए, जो मतलब बिलीफ्स होते हैं वो क्या, मतलब उनके क्या बिलीफ्स है, क्या ईमान, किन चीज़ों पर वो ईमान रखते हैं, वो सब कुछ, ठीक है। उनके प्रैक्टिसेस जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड, फैमिली के रिलेटेड अगर हम लोग देखेंगे, ये जो है इसमें ये रेजिस्ट करते हैं चेंजेस को, ठीक है। कभी कभी इनमें चेंजेस नहीं भी आती हैं, ठीक है, यानी चेंज आती भी है, नहीं भी आती है। अब आप लोग बोलेंगे मैम ने तो इसमें बीच बीच में कुछ पॉइंट्स छोड़े, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने बीच बीच में अगर हम लोग बोलेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला, तो यहाँ पर आप देखिए चेंजिंग फोकवेज जो है, दे आर चेंजिंग, फोकवेज चेंज होते रहते हैं। इनको मैंने इसीलिए आपको जो है हम बोलेंगे इसमें मैंने बोला इसीलिए ये मैंने थोड़ा सा ये किया क्योंकि मुझे आपको इसको अच्छे से समझाना था, ठीक है। तो फोकवेज जो है ये थोड़े से जो है, अगर हम लोग बोलेंगे कि फोकवेज जो है वो क्या हो रहे हैं, वो चेंज होते जा रहे हैं। फोकवेज जो है वो चेंज होते जा रहे हैं, वो मैंने आपको बोला सब्जेक्ट टू चेंज है, ठीक है। फोकवेज जो है दे आर, सॉरी बेबा, हाँ बेटा, हाँ,
फोकवेज जो हैं वो क्या हो रहे हैं, वो फोकवेज जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये फोकवेज जो है, मैंने आपको बोला कैसे, मैं आपको थोड़ी सी इसकी एग्जांपल दूंगी। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि पहले जो है, पहले फॉर एग्जांपल फोकवेज, फॉर एग्जांपल ड्रेसिंग स्टाइल की ही हम लोग बात करेंगे ईस्टर्न कंट्रीज में, मतलब या जब हम लोग बात करते हैं इंडिया की हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो इंडिया में हम लोग क्या देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा जो है चेंजेस आ रही है फोकवेज में, ठीक है। यानी कि लोग जो हैं, फॉर एग्जांपल ड्रेसिंग सेंस ही हम लोग लेंगे, ड्रेसिंग स्टाइल ही हम लोग ले लेंगे। पहले जो लोग पूरी तरीके से कस्टमरी जो है, ट्रेडिशनली जो फॉलो करते आ रहे थे, ठीक है, ड्रेसेस, वो लोग वो पहनते थे, ठीक है। जैसे साड़ी वगैरह इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं, पूरी तरीके से उसको फॉलो करते, सिर पे दुपट्टा, लेकिन उसमें भी अब चेंज आ रही है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी। तो अगर, लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ फोकवेज जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, ठीक है, और वो कंडीशंस के साथ चेंज होते हैं, जैसे मैंने अभी बोला, ठीक है। और कुछ फोक वे जो है, यानी जैसे मैंने बोला कंटिन्यूअस रैपिड चेंज आती है, जैसे फैशन की मैंने बात की, और लेकिन बिलीफ्स प्रैक्टिसेस चाहे वो होते हैं, वो उतना चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। वो रेजिस्ट करते हैं चेंज, ठीक है। तो अगर हम लोग एक इंडिविजुअल जो है, एक इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल स्टार्ट करेगा कोई इनोवेशन, उसने कुछ स्टार्ट किया, उसने कोई जो है कोई तरीका, कोई वे जो है उसने इनोवेट किया, खुद किया, ठीक है। और दूसरों को उनको लगा हाँ जी, ये जो इनोवेशन इसने लाई है, ये जो इसने चेंज लाई है इसमें, वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है, ये अच्छी है, ठीक है। ओल्ड वन जो हम लोग पुराने जमाने से करते आ रहे हैं, वो इससे अच्छी, तो वो फॉलो करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं। और जब वही चेंज जो है, वही इनोवेशन जो उसने स्टार्ट की थी, ठीक है, उसको चेंज किया था, उसने नया कुछ लाया था सोसाइटी में, तो उसको जब एक्सेप्ट फॉलो करेंगे बहुत इंडिविजुअल्स ग्रुप पे, तो इसकी वजह से जो हर एक मेंबर पर इससे जो है प्रेशर बनेगा कि आप उसको अडॉप्ट ही करें, क्योंकि सब कर रहे हैं तो हमें भी करना है, ठीक है। जब उसको सारे अडॉप्ट करेंगे तब वो एक फोकवे बन जाएगा। ये चेंजिंग से, इससे आपको मैंने इसलिए रखा था क्योंकि उसको मुझे अच्छे से विस्तार से थोड़ा, मतलब अच्छे से तो मैंने समझाया सब, लेकिन इससे इसको मैंने थोड़ा आपको डिटेल समझाना है। उसके बाद जब वो सारे फॉलो करेंगे तो वही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात हम लोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, ठीक है, मतलब उसने देखा कि सोसाइटी में जो सब लोग हैं, वो लोग जो है वो बहुत ही कंजर्वेटिव है, ठीक है। वो लोग क्या करें, चलिए सब जो है, फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल लेंगे कि हेयर स्टाइल, ठीक है। तो वो सब लोग यहाँ पर जो है वो छोटे छोटे बाल रख रहे हैं, ठीक है ना। स्टाइल जो है वो तेल लगाकर वो बालों को रख रहे, तेल लगा रहे हैं वो तेल, उसके बाद वो बालों को ये कर रहे हैं, चाहे मैन की जब हम लोग बात करते हैं, उसके बाद जो है वो स्टाइल रख रहे हैं, मतलब चुपकू चुपकू सा। तो अब एक बंदा आ गया यहाँ पर, इसने बोला नहीं जी, मैं यहाँ पर नया हेयर स्टाइल इनोवेट करूँगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो सब लोग ये कर रहे हैं, उसने क्या किया, उसने अनकॉन्शियसली, ऐसा नहीं मतलब उसने कॉन्शियसली प्लान तरीके से किया, वो बस गया, तो उसने क्या किया, अनकॉन्शियसली उसने देखा मुझे ये पसंद नहीं है, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरा हेयर स्टाइल रखूंगा। तो उसने जो है थोड़ा डिफरेंट मॉडर्न हेयर स्टाइल रखा। तो बाकी जो लोग हैं उन्होंने बोला नहीं जी, ये तो बहुत अच्छा जज रहा है इसमें। एक बंदे ने देखा, उसने बोला चलो मैं यही फॉलो करता। दूसरे ने भी देखो, उसने मतलब उसने बोला चलो ये अच्छा है, मैं भी फॉलो करूँ। जब मतलब मेजोरिटी, फिर उसमें से अगर 10 बंदे हैं, तो अब मानो 8 बंदों ने इसको फॉलो किया, ठीक है, या 7 बंदों ने इसको फॉलो किया। तो उसके बाद वो जो 3 है, वो और नहीं लगेंगे इसमें। उन्होंने बोला नहीं जी, जब ये लोग कर रहे हैं, चलो मैं भी फॉलो कर ही लेता हूँ, क्योंकि सब लोग कर रहे हैं। तो ये जो है अब वहाँ का ये कस्टम बन गया, फोक वे बन गया, कि सब लोगों का सेम जो है वे ऑफ स्टाइल है, ठीक है। तो उस हिसाब से हेयर स्टाइल है। तो अगर एक्सेप्ट जब सारे करेंगे तो प्रेशर बन जाता है बाकी इंडिविजुअल्स पर, फोक वगैरह। यानी अगर आप किसी इंडिविजुअल से फॉर एग्जाम्पल पूछेंगे कि आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं किसी तरीके से, रिप्लाई वो बोलेगा यही, क्योंकि सब करते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्ट होता है, ऐसा ही बिहेवियर सब लोगों को अच्छा लगता है। तो जैसे फॉर कोई फोक सॉन्ग होगा, ठीक है, सब लोग जो है इसको करेंगे, या फोक टेल होगी, ठीक। तो वहां पर अगर हम लोग देखेंगे, इट इज़ डिफिकल्ट, इसी तरीके से अगर हम लोग भी ये फोक वेज में भी हम लोगों को नहीं पता चलता है। लेकिन फोक सॉन्ग किसने बनाया, फोक टेल जो है उसी तरीके से, और फोक वेज जो है ये किसने बनाया है, लोग जो है फॉलो करते हैं सारे, तो हाँ जी सब कर रहे हैं। तो ओरिजिन अगर हम लोग देखेंगे कि फोक वे का, जैसे फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड पर क्यों चलाती है गाड़ी, इसमें हमें पता नहीं है कि क्यों चलाना है, लेकिन ये फोक वे है, सब करते हैं, तो हम भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है थोड़े थोड़े टाइम के बाद इसमें चेंजेस आती रहती है, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल को हम लोग नहीं इसका ओरिजिनेशन बोल सकते। और फोक वे जो है किसी प्लानिंग, किसी कॉन्शियस डिजाइन के अंडर नहीं होता है, कुछ हो सकते हैं, लेकिन ये अनकॉन्शियसली जो ऑटोमेटिकली सोसाइटी में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये हो गया चेंजिंग कैरेक्टर, ठीक। इतना आप याद रखिए। एक तो हो गया रिकॉग्नाइज एक्सेप्टेड वेज ऑफ बिहेवियर है, ठीक है। और जो है यूनिक वेज, मतलब अपने आप को अडेप्ट कैसे करना है सोसाइटी में, कस्टम्स, कन्वेंशन, यूजेजेस, एटिकेट्स आते हैं, डिफरेंट मोड्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है। सोशल है नेचर में, रिपीटेटिव है कैरेक्टर में, चेंजिंग है, अनप्लान्ड ओरिजिन है इसका, इनफॉर्मल है, डिफर करते एक दूसरे से, हेरिडिटी है, ठीक है। बहुत
बहुत सारे हैं, न्यूमरस है, ठीक। तो उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे जो है फोकवेज जो है यहाँ पर, हाँ, डिफर अलॉट, ठीक है। यानी ये जो होते एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती है। ये भी हमने पढ़ा, ये भी हमने पढ़ा। तो हमें देखना है स्पॉन्टेनियस ओरिजिन से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे स्पॉन्टेनियस इसका ओरिजिन है, स्पॉन्टेनियस ओरिजिन ये अराइज होते हैं स्पॉन्टेनियसली डेलिबरेटली, ये हो गया कि स्पॉन्टेनियसली खुद ही आ जाते हैं, एक्सपीरियंस से आ जाते हैं, ठीक है, अनप्लान्ड होते हैं। और अप्रोच जो सोसाइटी करती है वो भी हमने देखा। और डिस्टिंक्टिवनेस यानी वाइड वैरायटी है सोसाइटी के, डिफरेंट सोसाइटीज़ में। तो अगर हम लोग देखेंगे ग्रुप्स में डिफरेंट है, ठीक है, डिस्टिंक्ट, हर एक ग्रुप का अपना, हर एक सोसाइटी का अपना फोकवे, अपने फोकवेज होते हैं। और साथ ही साथ हेरिडिटी, हेरिडिटी क्यों है, क्योंकि फोकवे जो होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से आते हैं अपने एंसेस्टर्स से, ठीक है, वगैरह। अगर हम लोग देखेंगे फोकवेज आते हैं, तो ये जो है अगर हम लोग देखेंगे फोकवेज की डेफिनेशन, फोकवेज जो है क्या होता है, ये मैंने आपको देखा। तो अब इससे जो है सारे से आपको ये पता चल सकता है कि मतलब जो होते हैं रिपीटेटिव, जो रिपीट करते हैं लोग, मतलब कोई रिपीट करते हैं जो एक्शंस एक्ट्स होते हैं, ठीक है, रिपीटेटिव पेटी एक्ट्स लोगों के, ठीक है। तो वो हम लोग बोल सकते हैं, सब लोग फॉलो करते हैं, उनको फोकवेज बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर है वैरायटी ऑफ फोकवेज, यानी फोकवेज एक ही टाइप के तो नहीं होते ना, फोकवेज बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे जो छोटे छोटे मतलब बिहेवियर्स होते हैं, जो छोटे छोटे काम, जो एक्ट्स जो लोग करते हैं सोसाइटी में, उसको भी हम फोकवेज बोलते हैं। और जो बहुत सीरियसली जो किए जाते हैं उनको भी, इन्फिनिट नंबर है, ठीक है। अगर हम लोग बोलेंगे फोकवेज, फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे ईटिंग के ही, खाने के ही हम लोग देखेंगे कितने फोकवेज है, ठीक है। इंटरेस्टिंग, जैसे हिंदूज जो है, हिंदूज मीट नहीं खाते हैं, ठीक है, मीट वो नहीं खाते हैं। बंगालीज जो है वो क्या करते हैं, वो प्रेफर करते हैं राइस, वो राइस खाते हैं, प्रेफर करते हैं राइस, ठीक है, टू ब्रेड, ठीक है, ब्रेड में। तो जेन्स जो है वो कर्ड नहीं लेते हैं, ठीक है, वो जो है दही नहीं लेते हैं। हाउस मीट अगर हम लोग देखेंगे, हॉर्स मीट, सॉरी, हॉर्स का मीट जो है वो यूरोप में, कॉन्टिनेंटल यूरोप में पाया जाता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं, ठीक है। जैसे आंट्स और इंसेक्ट्स अगर हम लोग देखेंगे, इंडियन जो है वो क्या करते हैं, ब्राज़ील में वो लोग जो है वो क्या खाते हैं, वो एंट्स जो होती है ना, उम, उनको खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, लेकिन यूरोप और अमेरिका में नहीं ऐसा खाया जाता है, ठीक है। कुछ लोग जो है गाँव की, जो गाँव माता है ना, मतलब जो काऊ है ना, उसके मिल्क जो है उसको बहुत ही प्रेजुडिस से मतलब जो होता है रिगार्ड करते हैं उसको, क्योंकि वो बोलते हैं गाँव हमारी माता, इसका जो मिल्क है बहुत ही ये है, उसको रिगार्ड करते हैं, ठीक है। और कोई लोग जो है पर्टिकुलर फूड इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि उनको उसका कलर या स्मेल पसंद नहीं होता है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि इतना ही नहीं, मतलब उसके बाद किस तरीके से वो खाते हैं, ये तो हो गया खाने खाने की चीज़ों में डिफरेंस है। उसके बाद मैनर में भी, मैनर ऑफ ईटिंग, ठीक है, मैनर ऑफ टेकिंग द फूड, कैसे वो लेते हैं, वहाँ पर भी अगर हम लोग देखेंगे फोकवेज जो है वो डिफर करते हैं, ठीक है। पहले तो ईटिंग का था, अब हो गया मैनर ऑफ ईटिंग, मैनर ऑफ टेकिंग द फूड, ठीक है। जैसे मद्रासीज जो है वो अपने हाथ से खाना खाते हैं, लेकिन यूपी के लोग जो है वो स्पून से खाते हैं। ब्राह्मण्स किचन में खाते हैं और दूसरे जो है किचन से बाहर खाते हैं। इस तरीके से फोकवेज अगर हम लोग देखेंगे किसी कल्चर में, डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट है, वेरिएशन हम लोग देख सकते हैं एज के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे मैन, अगर एज के हम लोग देखेंगे सेक्स के हिसाब से, मैन जो है अगर स्मोक करेगा तो चलेगा, ठीक है। तो लेकिन अगर वुमेन स्मोक करेगी या बच्चे स्मोक करेंगे वो वायलेशन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे डिफरेंट कल्चर्स में, मैरिज के रिलेटेड, शादी के रिलेटेड, डेथ, मौत के रिलेटेड, सेक्स जो है, वर्शिप जो है, इबादत के रिलेटेड, बर्थ, ठीक, बर्थ मतलब जो है जन्ना, ठीक है ना, बर्थ मीन्स जन्म के हिसाब से, किनशिप मतलब रिश्तेदारी के हिसाब से, ड्रेस आर्ट के हिसाब से डिफरेंट कस्टम्स है, डिफरेंट फोकवेज है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं वैरायटी है फोकवेज में। उसके बाद हो गया सैंक्शन ऑफ फोकवेज, यानी हम लोग फोकवेज को क्यों करते हैं, क्योंकि ये बाइंडिंग है, ठीक है, क्योंकि ये जो है हमें बाइंड करते हैं सोसाइटी में, हमारा सोशल कंट्रोल हो जाता है इससे। फोकवे जो है ये जो है मैटर ऑफ हैबिट बन जाता है, ठीक है। ये फिर अगर हम लोग बोलेंगे कि ये जो है हमारे मेंटल लाइफ में आ जाता है, दे हम लोगों को प्रिडिक्टिविटी बोलते हैं, मतलब ये हमें प्रिडिक्ट करते हैं, ये जो पेशेंट गोई करते हैं हमारे खुद के और दूसरों के बिहेवियर में, ताकि हम लोगों को कोई सिक्योरिटी मिले, ठीक है। मतलब जो है लाइफ में कुछ ऑर्डर मिले, यार सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, हाँ जी ठीक है, फिर ये ठीक है। एनर्जी और टाइम को ये हमारे बचाते हैं, ठीक है। फाउंडेशन, हर एक कल्चर का एक फाउंडेशन है। और अगर हम लोग कुछ फोकवेज को वायलेट भी करेंगे तो वो चलता है, लेकिन सबको हम लोग वायलेट नहीं कर सकते। अगर एक इंडिविजुअल इसको फॉलो नहीं करता है, उसको खुद, अगर वो सोसाइटी में फॉर एग्जाम्पल सब लोग जो है सेम जो है हाथ से खाना खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उसमें आप देखेंगे कि दो बंदे ऐसे हैं, मतलब एक या दो बंदे, मतलब जो माइनॉरिटी है वो क्या करे,
रहे वो स्पून से खा रहे हैं, तो उनको नहीं अपना आप ऑड लगेगा, उनको लगेगा कि मैं जो है सोशली आइसोलेटेड हूँ, ठीक है, मैं तो इनसे अलग हूँ, क्योंकि उनको अलग समझा जाएगा, देखिए ये स्पून से खाते हैं, हम सब तो हाथ से खाते हैं, ठीक है। इसीलिए वो लोग इसको फोकवेज को, जैसे डेविस है, डेविस ने बोला, इफ द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस और टू बी फाउंड एवरीवेयर, ठीक है, इट इज इन द फोकवेज, मतलब हर एक चीज जो है इंसान की एग्जिस्टेंस में फोकवेज में पता है, क्योंकि हम लोग जो है वहीं से स्टार्ट होते हैं और वहीं पर खत्म हो जाते हैं, वहीं तक पहुंचते हैं फिर बाद में। वेस्ट में अगर हम लोग देखेंगे कि कोई फंक्शंस होते हैं, ठीक है, मशरिक में, मगरिब में, सॉरी, जहाँ मतलब मगरबी कंट्रीज में, तो वहाँ पर जो होता है पर्टिकुलर ड्रेस पहना जाता है, और डिनर्स जो होते हैं, अगर हम लोग बोलेंगे डिनर्स होते हैं, वहाँ पर वाइट टाई और कोट पहना होता है, ठीक है, विद कोट विद लॉन्ग टेल्स उसके होते हैं, वो मैन लगाते हैं, ठीक है। और स्टेट डिनर में अगर हम लोग देखेंगे, जो वो सीट जो होती है एम्बेसडर की, वो होस्ट के साथ होती है, ठीक है, मिनिस्टर के साथ, और मिनिस्टर जो है वो एम्बेसडर को जो है प्रिसीड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से फोकवेज अगर हम लोग देखेंगे, लेस डिविएशन, मतलब उनमें लेस डिविएशन होती है, ठीक है। लॉज में उतनी जो है डिविएशंस नहीं होती हैं, ठीक है, मतलब लोग जो है लॉज में ज़्यादा डिविएशंस होती है, ठीक है। तो उसमें बाद जो सैंक्शंस होते हैं, अब जो फोकवेज के, वो इनफॉर्मल होते हैं, यानी सोसाइटीज़ जो है मतलब अगर आप फोकवे को क्या वायलेट करेंगे, तो आपको जो होता है, आपको कोई स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर जो होता है, ठीक है, सोसाइटीज़ जो है तो वहाँ पर कोई जो है स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर होता है इसका, ठीक है, या तो फिर डिस्करेज करने का वायलेशन को, लेकिन गॉसिप फॉर रेडिक्यूल, ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे, अगर आप किसी फोकवे को नहीं मानेंगे तो आपके खिलाफ जो है कुछ बातें हो जाएंगी, गॉसिप हो जाएगा, ठीक है, रेडिक्यूल, आपको जो है रेडिक्यूल किया जाएगा, लेकिन आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। अगर हम लोग देखेंगे कि एक ही फोकवे को वो परसिस्टेंटली, ठीक है, परसिस्टेंटली बार 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 आप कर रहे हैं, अगर एक बार किया तो ठीक, अगर बार बार आप इसको वायलेट कर रहे हैं, आप इसके खिलाफ जा रहे हैं, तो सोसाइटी इसको सीरियसली लेगी। लेकिन इनफॉर्मल सैंक्शन है, ये इफेक्टिव नहीं होगा उस मतलब जो है अगेंस्ट, मतलब जो मेंबर नहीं होगा ग्रुप का, यानी ग्रुप के मेंबर्स के लिए है, यानी सिटी गर्ल जो अगर फॉर एग्जांपल सिटी की गर्ल है, ठीक है, एक शहर की लड़की है, वो गाँव आ गई, तो दूर किसी जगह पे वो स्कर्ट पहन रही है, वहाँ के लोग तो फ्रॉक शलवार सीधे पहनते हैं, साड़ियाँ पहनते हैं, लेकिन वो स्कर्ट पहन रहे हैं, उसको जो है उसको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, लेकिन उसकी क्रिटिसाइज़ मतलब उसको जो क्रिटिसाइज़ करेगा उसको उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वैल्यू ही नहीं करती क्रिटिसिज्म, क्योंकि वो मेंबर ही नहीं है उस ग्रुप की। यानी जो ये सब कुछ चलता है ना, गॉसिप, रेडिक्यूल जो है, अगर कोई फोकवे किसी को फोकवे को वायलेट करेगा, उसके खिलाफ जाएगा, वो नहीं करेगा, वो फोकवे को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो उस तरीके से बिहेव नहीं करेगा, तो उस पर जो है कब चलता है इफेक्टिव, कब वो बन जाता है, ठीक है, मतलब वो जो है रेडिक्यूल, वो जो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, या मतलब सीरियसली उसको जब लेते हैं, वो किसके खिलाफ हो जाएगा, उनको सैंक्शन जो होता है वो कब हो जाएगा, जो उसी मेंबर का ग्रुप, उसी ग्रुप का मेंबर हो, ठीक है, यानी बाहर के लोगों के लिए वो इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि उसको वैल्यू ही नहीं, वो मतलब वैल्यू नहीं करेगी, अगर ये मुझे क्रिटिसाइज भी करे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो फिजिकली तो मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मेंटली जो मेरा पूरा जो है वे है, वो किसका है, शहर का है। जैसे मैं इसी लड़की की बात कर रही हूँ जो गाँव आ गई है, और वो शहर की वो स्कर्ट्स पहनती है, जिसे वो अपना पहन रही है, तो उस पर वो इफेक्ट नहीं हो जाएगा। तो सैंक्शन जो है सोसाइटी करती है इसको, ठीक है, यानी कि जो है इनफॉर्मल लेकिन सैंक्शंस होते हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो हो गई, ये फोकवेज की बात हो गई, लेकिन उसके बाद होता है फोकवेज वर्सेस कस्टम्स, यानी जब हम लोग फोकवेज और कस्टम्स जो होते हैं, अब आप बोलेंगे मैम आपने तो बोला कि फोकवेज होते हैं क्या, फोकवेज होते हैं मतलब जो भी उसमें कस्टम्स भी आते हैं, ट्रेडिशंस भी आते हैं, फिर मैम फ़र्क क्या है, ठीक है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज फोकवेज एंड कस्टम्स, ठीक है। तो लूजली अगर हम लोग बोलेंगे, कस्टम हम लोग यूज करते हैं, हम लोग फोकवे और कस्टम का सेम यूज हम लोग बोलते हैं, सॉरी, हाँ, कस्टम्स और फोकवेज का हम सेम यूज करते हैं। कस्टम जो है हम लोग बोलते हैं कि कस्टम है तो ये फोकवे है, लेकिन सोशोलॉजिस्ट जो है इनके बीच में भी डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस इनमें ये है कि जो पहला है, यानी कि जो फोकवे है, सॉरी, फोकसन, हाँ, तो ये जो है अगर हम लोग बोलेंगे ये ज़्यादा जनरल कैरेक्टर का है, मतलब जनरली जो है फोकवेज होते हैं वाइड कैरेक्टर का, लेकिन कस्टम्स, ठीक है, और ये कवर करता है सारे मोड्स ऑफ बिहेवियर। फोकवेज, ठीक है, या तो स्पॉन्टेनियस जो मतलब अचानक से जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो जो है जो कस्टम्स में नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल हैंड शेक करना, 4 बार खाना खाना दिन में, ठीक है, डिवाइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हस्बैंड जो है सपोर्टर, फैमिली का, वाइफ डिपेंडेंट होती है, काउ को नहीं माना, रेगुलर ब्रशिंग ऑफ द टीथ, ये अगर हम लोग देखेंगे फोकवेज की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। लेकिन कस्टम्स जो होते हैं ये सर्वाइवल और ग्रोथ ऑफ ग्रुप के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन फोकवेज ज़रूरी नहीं है, इनको ऑब्लिगेटरी ग्रुप नहीं बनाता है, ये सैंक्शन होते हैं इनफॉर्मली। लेकिन डिफरेंस जो है अगर हम लोग बोलेंगे मैटर ऑफ डिग्री, यानी डिग्री के हिसाब से हम लोग बोलेंगे
जो है फोकवेज और कस्टम्स में ये है, यानी फोकवे जो होते हैं उतने भी ज़्यादा नेसेसरी नहीं होते हैं, ठीक है। दे आर नॉट नेसेसरीली रिलेटेड किसके साथ, सर्वाइवल और ग्रुप, मतलब इन ग्रुप तभी चलेगा जब फोकवेज करेंगे, नहीं कस्टम्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं। यानी अगर हम लोग देखेंगे डिफरेंस यही है कि ये जनरल वाइडर कैरेक्टर के हैं फोकवेज, ठीक है, और इसमें सारे मोड्स ऑफ बिहेवियर है, और होते हैं कि स्पॉन्टेनियस, मतलब कभी कभी अचानक से भी जो है, लेकिन कस्टम्स में जो पुराने मान से चलते आ रहे हैं वो आता है, ठीक है। तो ये तो फोकवेज और मोर्स का कस्टम्स की बात हुई। तो उसके बाद जब हम लोग मोर्स की बात करते हैं, ये दूसरा कैटेगरी है नॉर्म्स का। नॉर्म्स कौन से, जो हमने कल पढ़ा था, एक्सेप्टेड वेज ऑफ बिहेवियर, जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है वो बिहेवियर, ठीक है, राइट और रॉन्ग वाले वैल्यूज के हिसाब से भी देखना होता है, ठीक है। तो ये भी दूसरा कैटेगरी है। और मोर्स जो है हम लोग बोलते हैं ये खाली एक्सेप्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये प्रिस्क्राइब भी होते हैं, ये डिफरेंस है, ठीक है, नॉर्म्स और इसमें। ये प्रिस्क्राइब भी करते हैं, इनको जो है प्रिस्क्राइब भी किया जाता है कि आप ऐसे ही बिहेव कीजिए, ठीक है। सारे फोकवेज इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कुछ जो है, कुछ फोकवेज क्या बन जाते हैं, जो हम लोग फोकवेज अभी हम लोग पढ़ रहे थे, मतलब जो इंसान जो होते हैं सब लोग फॉलो कर रहे होते हैं, वो कंपल्सिव बन जाते हैं, वो सोसाइटी में बहुत ही कंपल्सरी बन जाते हैं, जरूरी बन जाते हैं, वो रेगुलेट करते हैं सोसाइटी को, ठीक है। वो वाले जो फोकवेज है उनको हम लोग मोर्स बोलते हैं, और जो वही फोकवेज होते हैं वो कंसिडर करते हैं, ग्रुप बोलते हैं हाँ जी ये बहुत ही ज़रूरी है सोसाइटी के वेलफेयर के, सोसाइटी की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, सोसाइटी की एग्जिस्टेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एलिमेंट्स जो होते हैं, यानी ट्रुथ और राइट, जब ट्रुथ और सच्चाई और जो है सही, ये जो एलिमेंट्स है सही होने के जो और ये जो एलिमेंट्स मतलब ये वेलफेयर के साथ चले जाते हैं, जो भी सही है जो भी सच है ये इंसान की भलाई के लिए है, तो फोकवेज क्या बन जाते हैं, फोकवेज बन जाते हैं मोर्स, ठीक है। यानी इसमें ट्रुथ और राइट का भी होता है मोर्स में, ठीक। तो मोर्स की जब हम लोग बात करते हैं, इसमें जो होते हैं हम बोल सकते हैं नेचर की, जब हम लोग बात करें रेगुलेटर्स है हमारी सोशल लाइफ का, यानी अगर हम लोग बोलेंगे कि ये जो मॉरली ठीक होते हैं इनकी वॉयलेशन अगर हम लोग करेंगे मॉरली रॉन्ग होते हैं, बहुत ही कंपल्सरी होते हैं, ये हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं कि हम लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए, ठीक है। मोरल्स रिप्रेजेंट करते हैं लिविंग कैरेक्टर, यानी जो है लिविंग इंसान जो जिंदा होता है वहाँ का लिविंग कैरेक्टर, ठीक है। ये जो है हमेशा इनको सही समझा जाता है, ये रेगुलेट करते हैं, मॉरली ये ठीक होता है, और ये हमारे बिहेवियर्स को हमें कैसे बिहेव करना चाहिए उसको रेगुलेट करते हैं। इसलिए हमारी सोसाइटी की लाइफ जो है, हमें सोसाइटी में ही तो रहना है, उसके रेगुलेटर्स होते हैं, और ज़्यादा परसिस्टेंट होते हैं, यानी जो है लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। यानी फोकवे ज़रूरी नहीं हमेशा के लिए चले, लेकिन मोर्स जो है वो ज़्यादा उससे लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ठीक है। ये कंजर्वेटिव एलिमेंट्स भी बन सकते हैं सोसाइटी में। फॉर एग्जाम्पल अगर एक टाइम पर आपने रेजिस्ट किया कि लॉ मेकर जो है वो अबॉलिश नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब लॉ मेकर जो है उन्होंने अबॉलिश किया, फॉर एग्जाम्पल द मतलब स्लेवरी वगैरह जो है, चाइल्ड मैरिज वगैरह, ये सब कुछ, ठीक है। तो अगर आप जो है उनके एफर्ट्स को रेजिस्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन स्टिल हम लोग बोलेंगे कि हम लोग नहीं बोल सकते कि मोरल्स जो है फिक्स्ड थिंग्स है जो चेंज नहीं होते, ये भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन रिलेटिवली अगर हम लोग देखेंगे फोकवेज के हिसाब से उतने ही फिक्स्ड नहीं होते, ये ज़्यादा फिक्स्ड होते हैं उनसे, ठीक है। ये चेंज होते हैं, लेकिन सबली थोड़ी थोड़ी जो है अगर हम लोग बोलेंगे अब चेंजेस आ गई है, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद हो गया मोर जो है वो ग्रुप से एक ग्रुप में एक मोर है, दूसरे ग्रुप में ये यूनिफ़ॉर्म नहीं होता है। एक ग्रुप में कुछ चीज़ों को प्रिस्क्राइब किया जाता है, सही समझा जाता है, दूसरे में उसको नहीं माना जाता है। एस्किमोस फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो क्या करते हैं, वो फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल्स को जो है छोटी लड़कियों को ही मारते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर मॉडर्न सोसाइटीज़ में ऐसे होगी तो ऐसा नहीं चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से मुंडोगोमा ट्राइबल्स जो है न्यू गिनिया के, वो कैनिबलिज़्म को फ़ॉलो करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। कुछ लोग मोनोगैमी को, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग रिलीजन्स की बात करेंगे, डिफरेंट ग्रुप जो होते हैं रिलीजियस ग्रुप्स, ठीक है। मुस्लिम्स फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे मुस्लिम्स में पॉलीगैमी अलाउड है, ठीक है, मतलब एक मर्द की शादी बहुत सारी औरतों के साथ अलाउड है, ठीक है, मतलब कुछ रीजंस भी होते हैं उसके, ठीक है, वो तो अलग बात है, लेकिन अलाउड है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग देखें हिंदूज ऐसा सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो जो है मैरिज को बोलते हैं हाँ जी ये सेक्रेड है, ये जन्म जन्मान का रिश्ता है, ठीक है, तो इसको नहीं तोड़ा जा सकता है, ठीक है, वो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक टाइम पर इतना ही नहीं है कि मतलब एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक के डिफ़र करते हैं, एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी तक के, लेकिन टाइम टू टाइम भी ये जो है अगर एक टाइम पर कुछ माना जाता था, लेकिन अभी उसको माना नहीं जाएगा, ठीक है। सती फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोलेंगे वो मॉरल था उस टाइम, लेकिन अब नहीं मानेंगे। कास्ट सिस्टम बहुत ही सेक्रेड माना जाता था उस टाइम, क्योंकि ऋग्वेदा, लेकिन अब उसको अबॉलिश किया गया है, ठीक है। स्लेवरी तब ठीक माना जाता था, लेकिन अब नहीं माना जाता है, ठीक। और मोर्स की जब हम लोग बात करते हैं, इनको वैल्यूज और रिलीजन जो होते हैं इन्हीं वही इसको बैक करते हैं, इसी पर बेस्ड होता है। तो मोर जो है नॉर्मली इनको किसका सैंक्शन मिलता है, वैल्यूज रिलीजन का होता है, ठीक है। जब ये हो जाते हैं तो पावरफुल और बाइंडिंग बन जाते हैं। मोर जो है अगर उनको रिलीजियस सैंक्शंस होते हैं, लोग ज़्यादा जस्टिफाई करते हैं। 10 कमांडमेंट्स फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है क्रिश्चियंस के लिए, क्योंकि उनको कौन ये मानता है, रिलीजन्स नोबल ट्रूथ्स
जो मतलब बुद्धा के हैं, उसने जो बताया है वो ट्रुथ्स वगैरह वो सारे उनको भी अच्छे से माना जाता है। व्हाई? बिकॉज़ दे आर बैक्ड बाय रिलीजन। और इम्पोर्टेंस अगर हम लोग देखेंगे, मोरल जो है हमारा जो है डिटरमाइन करता है हमारा इंडिविजुअल बिहेवियर क्या होना चाहिए, ठीक है? इस तरीके से हम लोगों को हमारे बिहेवियर पर ये असर करता है, हमारे मोल्ड हमारा कैरेक्टर ये सँवारते हैं, हमारे टेंडेंसीज़ को रेज़िस्ट करते हैं, इंडोक्ट्रिनेट होते हैं। यानी पर्सनैलिटीज़ इंडिविजुअल की पहले से, और उसके बाद मतलब जो होते हैं इस तरीके से इंसान की पर्सनैलिटीज़ में चले जाते हैं, और उसके बाद जो होता है अपने बिहेवियर में, इंडिविजुअल के बिहेवियर में वो कैसे चेंज लाती है, और जो है आइडेंटिफ़ाई करते हैं इंडिविजुअल को ग्रुप के साथ। यानी वो तरीके हैं, वो मीन्स है, वो ज़रिए है जिसके थ्रू जो है इंसान जो है अपने आप को आइडेंटिफ़ाई, क्योंकि वो जब फ़ॉलो करता है वो मोर जो उसके ग्रुप में होते हैं सारे मेंबर्स फ़ॉलो करते हैं, तो उसकी जो है आइडेंटिफ़िकेशन हो जाती है, शिनाख्त हो जाती है उस ग्रुप के साथ, ठीक है? ही मेंटेन सोशल रिलेशंस विद अदर्स, ठीक है? तो वो सोशल रिलेशंस उसके दूसरे के साथ जो बहुत ही ज़रूरी है, सोशल रिलेशंस बनाना समाज में, रिलेशंस बनाना सोसाइटी में दूसरे अपने लोगों के साथ, और ये सॉलिडारिटी की भी मतलब अगर हम लोग देखेंगे, मोर्स जो है जब सेम सब मोर करें फॉलो करेंगे तो लोग जो है एक दूसरे के साथ बंध जाएँगे, ठीक है? इकट्ठे लोग हो जाएँगे, वेल्ड हो जाएँगे एक ग्रुप में, कोहेसिव ग्रुप में। और जो सेम मॉडर्न सेम जो है मोर्स को फॉलो करेंगे, वो पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर बहुत सारे डिफरेंट जो है पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर वो भी उनको फिर सेम जो है फॉलो करते हैं। हर एक ग्रुप के अपने मोड्स होते हैं, हर एक सेक्स के लिए एक मोड्स होते हैं, सारी एजेस के लिए, सारी क्लासेस के लिए, सारे ग्रुप्स के लिए, अगर हम लोग देखेंगे फैमिली से लेकर नेशन तक मोड्स होते हैं। तो इससे जो है सॉलिडारिटी ग्रुप की बनी रहती है, और सोसाइटी के एवोल्यूशन के साथ साथ मोड्स बहुत ही स्पेशलाइज्ड बन गए हैं। उनका जो कंट्रोल है सिविलाइज्ड एडवांस पीपल पर वो लेकिन कम कम हो रहा है, क्योंकि स्पेशलाइज्ड हो गए। तो इसलिए अगर हम लोग बोलेंगे इनको जो इसीलिए जो है लॉज और लेजिस्लेशंस भी साथ साथ चलते हैं, ठीक है? तो वैरायटी ऑफ नॉर्म्स यानी जो है अगर हम लोग बोलेंगे कि जैसे मोर्स बहुत सारे थे इसलिए सॉरी नॉर्म फोकवेज बहुत सारे, इस तरीके से मोर्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है? तो अगर हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, ये सही क्या है, गलत क्या है, प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है, ये इसको भी ये डिफाइन करते हैं। अगर हम लोग देखेंगे रिजल्ट मतलब डेलिब्रेट डिज़ाइन के, ठीक है? लेकिन डेलिब्रेटली नहीं होता है, कॉन्शियस प्लानिंग के नहीं होते, फोकवेज की तरह इनका भी अनप्लान्ड होता है ये सब कुछ, और यूनिवर्सलिटी भी सेम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बोलेंगे वो क्या करते हैं, वेस्टर्नर्स जो होते हैं, वेस्ट वेस्ट के रहने वाले लोग वो क्या करते हैं, वो अपनी हैट को जो है उठाते हैं रेस्पेक्ट दिखाने के लिए, ठीक है? लोगों को रेस्पेक्ट दिखाने के लिए। हिंदूज पैर छूते हैं एक दूसरे के, मतलब ना बड़ों के, रेस्पेक्ट दिखाने के लिए। एक ग्रुप जो है फॉर एग्जांपल अपने मेंबर्स की शादी आउटसाइडर्स के साथ नहीं मानता है, ठीक है? यानी एंडोगैमी प्रैक्टिस करते हैं। दूसरे जो है वो एक्सोगैमी करते हैं, वो जो है वो बोलते हैं नहीं जी आप दूसरे ग्रुप में हम शादी कर सकते हैं। एक ग्रुप पॉलीजिनी को मानता है, दूसरा नहीं मानता है। इस तरीके से एक ग्रुप जो है वो रीमैरिज ऑफ विडोज विडोज को मानता है, दूसरों को, यानी ये वैरायटी है हर एक जगह पर। मतलब एक ग्रुप का अगर सीक्रेट मतलब जो है स्ट्रिक्ट सेक्स कोड होगा, दूसरे का नहीं होगा। वुमेन जो है फॉर एग्जांपल बाली के वो प्रॉपर्ली ड्रेस्ड होते हैं, ठीक है? मतलब जहाँ लेकिन जो है उनकी जो ब्रेस्ट्स होते हैं वो अनकवर्ड होते हैं, ठीक है? जेनिटल पार्ट जो होता है लेकिन कवर्ड होते हैं कहाँ से, वेस्ट से थाई तक। लेकिन अगर हिंदू लड़की ऐसी होगी कि मतलब ब्रेस्ट उनके खुले होंगे, ये नहीं होंगे, तो उनको बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं होगी। फर्दरमोर अगर हम लोग देखेंगे कि मतलब जो है स्विमिंग सूट जो है फिट है पहनने के लिए बाथिंग बीच में, ठीक है ना? जगह पर भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन क्लासरूम या पब्लिक मीटिंग में नहीं। यानी जगह के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, प्लेस के स्पेस के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से भी एक प्लेस पर एक सिचुएशन में जो होता है एक मोर होता है, दूसरे में वही मोर गलत समझा जाता है। इस तरीके से एक सोसाइटी में जिसको सही समझा जाता है, दूसरी सोसाइटी में उसको गलत समझा जाता है। यानी अगर हम लोग देखेंगे यूनिवर्सली वो लोग सेम नहीं है, मतलब मोर सॉरी ये जो मोर से ये सेम नहीं है। चांस और एक्सीडेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा रोल इनके क्रिएशन में प्ले करता है, ठीक है? और अगर हम लोग देखेंगे ये तो वैरायटी है और इनका चेंजिंग नेचर भी है। मोर जो होते हैं अगर हम लोग बोलेंगे एक टाइम पर ठीक होंगे, नेक्स्ट टाइम पर, जैसे स्लेवरी की मैंने बात की, पहले स्लेवरी ठीक समझा जाता था, ठीक है? सैंक्शन करते थे उसको चर्च स्टेट, लेकिन अब नहीं, ठीक है? एक टाइम पर अगर हम लोग पॉलीगैमी अगर हम लोग देखेंगे मोर्स में थी, लेकिन अगर आज जो है वुमेन के 2-4 हस्बैंड्स हो गए तो उसको जो है वो समझा मतलब उसको जो है सोसाइटी में क्या करेंगे, उसको सोसाइटी में रिडिक्यूल किया जाएगा, ठीक है? तो वर्च्यूज और वाइसेस अगर हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंटली चेंज प्लेसेस एज लाइफ मूव ऑन थ्रू द एजेस, ये सर जेम्स ने बोला है। विच बर्निंग यूज टू बी अ वर्च्यू एंड लैंडिंग मनी एट इंटरेस्ट एडवाइस, ठीक है? मतलब एक जो विच थी, मतलब डायन जो थी, ठीक है? जो मतलब जो वो क्या करती थी,
वो वर्चू थी उस टाइम पर, ठीक है। तो मतलब अगर हम लोग देखेंगे, मतलब अगर वो कुछ जादू वगैरह करती थी तो उसको उसके लिए पैसे दिए जाते थे, लेकिन अब अगर हम लोग देखेंगे, अब चेंज हो गया है सब कुछ, ठीक है। तो मोर जो है किसी को भी कुछ भी राइट बना सकती है, किसी को भी, ठीक है। पावर ऑफ मोर्स इतना है कि समनर के हिसाब से उसने बोला है कि मतलब कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिसको वो क्या नहीं बना सकती है, सही नहीं बना सकती। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे इसके साथ जो है, इसके साथ हम लोग बोलेंगे यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी ऑफ मोर्स, यानी अगर हम लोग देखेंगे कि इसकी यूटिलिटी क्या है, तो ये जो है ये कभी भी हार्मफुल नहीं होती है सोसाइटी की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब हार्मफुल कैन नेवर बी, ये ऐसा है कि मतलब ये कभी हार्मफुल नहीं होंगी सोसाइटी, लेकिन हो सकते हैं कभी कभी, अगर जो है ग्रुप इसको फिर भी मानेगा जब इनकी यूजफुलनेस खत्म हो गई होती है, ठीक है, जब इनका कोई फायदा ही नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे कि जैसे प्रैक्टिसेस जैसे कंजप्शन ऑफ हार्मफुल फूड्स, अर्ली मैरिज, अनटचेबिलिटी, पर्दा सिस्टम, आइडल वर्शिप, ये सब कुछ अगर हम लोग देखेंगे कि अगर वेरियस मोड्स ऑफ जो ब्यूटिफिकेशन के डिफरेंट मोड्स होते हैं, हाई हील पहनना, ठीक है, क्लोजली फिटेड रेजिस्टेंस जो होता है, अगर हम लोग या रेजिस्टेंस करना, साइंटिफिक रैशनल ट्रीटमेंट ऑफ मतलब जो होता है किनका जो डिजीजेस होती है उनके रैशनली ट्रीट करना, ये सब कुछ अगर हम लोग देखेंगे कि ये कंजर्वेटिज्म भी बन जाता है, ये मतलब एक जो है सोसाइटी में फिर कंजर्वेटिज्म भी बन जाते हैं, और ये प्रोग्रेस को रोकते भी है कि अगर हम इनमें चेंजेस नहीं लाएंगे, ठीक है। जैसे आइडल वर्शिपिंग का था, या अगर हम बोलेंगे अनटचेबिलिटी का था, ठीक है। ये वो मोर्स हैं या वो फोकवेज है, ठीक है, जो प्रिवेलिंग कंडीशंस के साथ चेंज होने चाहिए, आउट ऑफ ट्यून चले जाते हैं, ठीक है। नई नई नॉलेज आ जाए, नई नई टेक्नोलॉजीज आती है, नए नए ख्यालात आते हैं, आइडियाज आते हैं, उसकी वजह से ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था यूटिलिटी। अब हो गया डिफरेंस क्या है फोकवेज और मोर्स की, जब हम लोग देखेंगे, अब हमने पढ़ा फोकवेज भी क्या होता है, मोर्स भी क्या होता है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे फोकवेज जो होते हैं वो लेस वाइडर और लेस जनरल इन कैरेक्टर, उतने जनरल नहीं होते हैं जितने के कौन होते हैं, मोर जो होते हैं जनरल होते हैं, ठीक है। हर एक छोटी छोटी चीज़ जो होती है सोसाइटी में बिहेव करने का तरीका, वो मोर्स में आ जाता है, फोकवेज में उतना नहीं होता है। और इसमें अगर हम लोग देखेंगे इम्प्लाई जजमेंट, यानी ये क्या करते हैं, इम्प्लाई करते हैं, मोर्स क्या होते हैं, वैल्यू जजमेंट, ठीक है। वैल्यू वैल्यू भी देखते हैं, सही है गलत है इनके बारे में, फोकवेज के बारे में, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे कि फोकवेज से जो है क्या निकलता है, फोकवेज से नहीं निकलता है हमारा जो कन्वेंशन राइट और रॉन्ग, इसमें सही गलत कुछ नहीं होता है। फोकवेज वो होता है जो हम लोग सब फॉलो कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे इसमें जो है सही गलत का की जो एलिमेंट है वो आ जाता है, ठीक है। हम लोग इसको फोकवेज को डिसओबे कर सकते हैं और इनको कोई सिवियर पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग इसको वायलेट करेंगे तो आपको डिसअप्रूवल मिलेगा सोसाइटी से, आपको सीवियर पनिशमेंट भी मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि कंपल्सिव होते हैं, ज़्यादा कंपल्सिव होते हैं, ज़्यादा कंपल्सरी होते हैं, रेगुलेट करते हैं सोसाइटी में, जो है कंट्रोल करते हैं आपके बिहेवियर को, रेगुलेट करते हैं, रिजिड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सख्त, लेकिन उतने ये नहीं होते हैं फोकवेज, ठीक है। और अगर हम लोग बोलेंगे कि राइट लिविंग और लाइफ पॉलिसी ऑफ वेलफेयर, ठीक है, यानी अगर जो है राइट लिविंग, सही जीना, सही जीने का तरीका, सही जीना, सही जीने की पॉलिसी जो है किसके लिए, वेलफेयर के लिए, ऑफ वेलफेयर, ठीक है, भलाई के लिए, तो तब फोकवे क्या बन जाता है, मोर। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम लोग बोलेंगे इसमें राइट लिविंग लाइफ पॉलिसी वगैरह नहीं आता है। और फोकवेज की जब हम लोग बात करते हैं उतने ज़्यादा ये डीपली जो है रूटेड नहीं, चेंज होते हैं, बहुत ही सडन चेंजेस भी इसमें आ जाती है, लेकिन ये डीपली रूटेड, इसमें भी चेंज आती है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती है, ऐसे ना, चेंज मोर फ्रिक्वेंटली, ये लेस फ्रिक्वेंटली, कम चेंज होता है। चेंज विद वन सोशल स्टेटस, आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, आपकी ऑक्यूपेशनल पोजीशन चेंज हो गई तो आपका जो है फोकवे ही डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप छोटे स्टेटस के थे तो वहां पर आप देखोगे आप लोग कुछ भी करोगे तो चलेगा, लेकिन अगर आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, आप हायर स्टेटस, तो वहां पर आपको अच्छे तमीजदारी के साथ रहना है, वो सब कुछ हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। डू नॉट चेंज इन दैट, लेकिन इसमें उतना नहीं होता है चेंज। परमानेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, राइट कंडक्ट, यानी आपको सही से राइट कंडक्ट करना है, इसमें जो है आपको क्या होता है, सही क्या है वही होता है, इसमें ज़्यादा इसमें सही चीज़ें ही होती है, सही कंडक्ट ही होता है, सही वे ही होता है, इसीलिए ये जो होता है ये परमानेंट होते हैं एज कम्पेयर टू फोक वे जो कि चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जैसे आप जीते हैं, जैसे आप लोग जनरली ज़िंदगी गुजारते हैं, वे ऑफ लिविंग, ठीक है। या हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या हमने देखा था इसमें, सॉरी, फोकवेज में हम लोगों ने क्या देखा था कि वो जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बिहेवियर पैटर्न्स, मतलब बिहेवियर आप पैटर्न्स रोजमर्रा की जिंदगी में वो क्या करते हैं वो हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं। अब इसमें जो है क्या रह जाता है,
अब जो है इसमें जो है फोकवेज और मोर्स में इसमें रह जाती है अब हमारी डेफिनेशंस, ठीक है। फोकवेज की भी और मोर्स की भी कुछ डेफिनेशंस वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी कल के लेक्चर में। मैं वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा पढ़ाऊंगी, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा कि मतलब जब डेफिनेशंस ये भी आप लोग साथ साथ पढ़ेंगे तो उससे अब जो है थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, आपको एक तो वीडियो भी थोड़ा लंबा ही हो जाएगा, और साथ ही साथ जो है आपको थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। आज हमने जनरली पढ़ा और डब्ल्यू समनर का हमने देखा फोकवेज का, बाकी जो है डेफिनेशंस वगैरह वो हम लोग कल के लेक्चर में, जब हम लोग कल का जो मैरिज है वो स्टार्ट करेंगे हम लोग कल से, तो उसके पहले मैं फोकवेज और मोर्स की कुछ डेफिनेशंस, कम ही डेफिनेशन है, 4-5 डेफिनेशंस फोकवेज की मोर्स की, वो मैं पहले स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो वो कंटिन्यू हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है मैरिज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो होप यू लाइक इट, ठीक है। तो आप जो है इसको देखिएगा, इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी चेक कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अवर इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल बाय द नेम ऑफ जेके लेटेस्ट इन्फो। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने जो है पेड कोर्स स्टार्ट किया है सर ने, ठीक है जी। हमने जो है पेड कोर्स स्टार्ट किया है, कहाँ पर, हमारी एप्लीकेशन, ठीक है, एक एस क्लासेस, उसका जो है लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वो एप्लीकेशन का नाम है एक एस क्लासेस। तो वहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ पर आप लोगों को ये सब कुछ मिल जाएगा। और साथ ही साथ वहाँ पर जो है 6th यूनिट जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था यहाँ पर, वो भी कंप्लीट हो रहा है साथ साथ, उसके 2-2 लेक्चर्स एक-एक दिन में आ जाते हैं। तो अगर आपको जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको डिटेल चाहिए सब कुछ, आप वहाँ पर जो है आप उसको कोर्स को बाय कर लीजिए। और साथ ही साथ आपको वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंटली टेस्ट सीरीज मिल रही है, क्योंकि उसमें आपको जो है एमसीक्यूज जो है आपको पूछे जाएंगे रिलेटेड टू व्हाट यू हैव रेड, तो उससे आपका जो प्रिपरेशन भी है साथ साथ हो जाएगा। सो डू फॉलो दैट। तो आप वो जो है आप उसको बाय कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।